गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज लक्ष्य सीरीज में हम लोग ऑप्टिक्स का जो सेकेंड पार्ट था, आपको मैंने बताया था रे ऑप्टिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था ताकि लेक्चर्स हमारे छोटे हों। पहला जो पार्ट था वो था सिर्फ प्रिज्म के बारे में, और आपको बताया था कि प्रिज्म से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 14 क्वेश्चन आए हैं और टोटल लास्ट 15 ईयर में 43 क्वेश्चन हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन सिर्फ प्रिज्म पे हैं। उसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंस पे 12 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, और आपका जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है उस पर 8 क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका मिरर पे है, मिरर पे आप प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स वो स्फेरिकल मिरर मिला करके 6 से 7 क्वेश्चन है, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर में सारे क्वेश्चन कान के मिरर पे पूछे गए और प्लेन मिरर से एक बार क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी प्लेन मिरर का जो क्वेश्चन है वो बहुत टिपिकल नहीं है, सिंपल आपका ये बताया। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रे को हम रोटेट कर दें, मिरर को रोटेट कर दें थीटा डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाती है 2 थीटा डिग्री। इसी पे सवाल पूछा गया, ठीक है। और एक दो चीज़ें और आपको उस पर बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो मैक्सिमम सब क्वेश्चन पूछे गए वह ध्यान रखिएगा वो टेलीस्कोप पे पूछे गए। दूसरी चीज़, सिंपल माइक्रोस्कोप पे कभी भी सवाल नहीं अभी तक पूछा गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट 15 ईयर में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन करिए, और टाइम भी आपके पास कम बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। देखिए माइक्रोस्कोप, उसमें ये CM लिखा हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। उसके बाद आपका टेलीस्कोप है। तो पहले इसको समझते हैं क्या चीज़ है, फिर इसको समझाता हूँ आपको, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोप में बेसिकली हम लोग मैग्नीफाई करते हैं इमेजेस को। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m0 × me। m0 क्या है आपका, मैग्नीफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये है मैग्नीफिकेशन बाय द आई पीस। और mo की वैल्यूज -v0/u0 d/ue, ये पहला फार्मूला। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, m इज़ ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। फॉर लार्ज मैग्नीफिकेशन, आपको ये इस पर सवाल पूछा गया आपके नीट में। तो अगर मैग्नीफिकेशन आप चाहते हैं माइक्रोस्कोप में ज़्यादा हो तो FO और FE मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट D, उस केस में आपको पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सेटिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है। इमेज आप कहाँ बनाना चाहें, अगर इमेज आप चाहते हैं D पर बने, D इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर इमेज D पर बनाना चाहते हैं तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v0/u0 1 + d/fe। d आपको पता है, u0 पता है, v0 और a मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। दूसरा सिचुएशन, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो उस केस में मैग्नीफिकेशन होता है -v0/u0 d/fe। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टेलीस्कोप पे। इसका जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है बेसिक -f0/fe। अगर मैग्नीफिकेशन आप चाहते हैं कि ज़्यादा हो तो FO ज़्यादा होना चाहिए और FE क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो देखिए इस पॉइंट को मैंने लिख दिया। पहली चीज़, m इज़ ऑलवेज नेगेटिव। फॉर लार्ज मैग्नीफिकेशन F0 शुड बी लार्ज एंड FE शुड बी स्मॉल, ठीक है। अब इसका भी एडजस्टमेंट जो होता है आपका टेलीस्कोप का, इसको भी बेटा दो तरीके से करते हैं। पहला है आपका व्हेन इमेज फाउंड एट D, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का -FO/FE ब्रैकेट 1 + FE/D। ये ध्यान रखिए, उलट जाता है ये चीज़, यहाँ D/FE है और यहाँ पे क्या FE/D है, याद रखने के लिए आपको। बाकी तो डेरिवेशन से ही आता है ये सब चीज़ें बेटा। नेक्स्ट इसमें जो है आपका व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, उस केस में मैग्नीफिकेशन m = -f0/FE। तो ये पूरा चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, और इसी पे सवाल आपके पूछे गए, ठीक है बेटा। तो इसको ध्यान से नोट करिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेंस के बारे में। लेंस क्या, सबसे पहले आपको मैं प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर, फिर लेंस पे आता हूँ, ठीक है। और इतनी आज ये आपका रे ऑप्टिक्स खत्म होता है। अगले लेक्चर में, अच्छा इसमें एक दो क्वेश्चन और है बेटा जो आपके रिजॉल्विंग पावर पूछे गए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ किताबों में आपका वेव ऑप्टिक्स के साथ डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के साथ दिया होता है, और बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स के ही क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया गया है ना।
तो वहीं पे मैं आपको बताऊंगा डिफ्रैक्शन के साथ ही, मतलब वेव ऑप्टिक्स अगले लेक्चर में, जब वो आपकी शार्ट सीरीज होगी, जो लक्ष्य सीरीज का अगला जो टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स है बेटा, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन के साथ ही मैं उसको बताऊंगा। इसके 2 फॉर्मूले और हैं जो आपको वहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसको बेटा नोट करिए, आगे फिर बताते हैं इसमें। अब आते हैं बेटा हम लोग प्लेन मिरर पे, है ना। हालांकि तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस है, लेकिन अब सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। पहले प्लेन मिरर ही बता देते हैं। प्लेन मिरर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। प्लेन मिरर, पहला चीज़ तो अगर प्लेन मिरर से डेविएशन पूछा जाए, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तो ये एंगल आई है, सॉरी ये अगर आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये मिरर ना होता तो रे ऐसे जाती, ठीक है, क्योंकि यहाँ गई तो इसका ये डेविएशन हुआ, तो डेविएशन यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये टोटल एंगल कितना है पाई, और इसमें से 2i माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया। तो पहला फॉर्मूला आपका डेविएशन पाई माइनस 2i, ठीक। दूसरा देखिए क्या बेटा, अगर मान लीजिए ये तो एक सिंगल मिरर था, ये किसने के लिए है, सिंगल मिरर के लिए है डेविएशन। अगर मान लो 2 मिरर हो बेटा, ऐसे थीटा डिग्री पे दोनों मिरर हो, एक ऐसे प्लेन मिरर है और एक ऐसे है, और कोई रे ऐसी इस पे इंसिडेंट हो रही है, आई, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता पहली चीज़। तो इस केस में जो डेविएशन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, वह 2 थीटा होता है। बात समझ में आ गई। तो डबल मिरर के केस में थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर, तो डेविएशन क्या होगा, 2 थीटा। तीसरा पॉइंट देखो बेटा आपका क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट जिस पे सवाल आपका पूछा गया है नीट में, वो ये है आपका कि अगर मान लीजिए किसी मिरर को ही हम थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए मिरर पहले ऐसे था, ठीक है, अब इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया, थीटा डिग्री रोटेट कर दिया इसको, तो पहले केस में मान लो इंसिडेंट रे ये थी और इधर गई रिफ्लेक्टेड रे, तो दूसरे केस में इंसिडेंट रे वही है। तो अगर मैं मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा डिग्री रोटेट करती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसी पे सवाल पूछा गया है। व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे rotated by an angle 2 थीटा, याद रखिएगा ये। तो प्लेन मिरर में सिर्फ आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर पे देखो बेटा क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे सिर्फ आपके 2 फार्मूले हैं। पहला मिरर फार्मूला क्या है वो, 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले को यूज करते समय ध्यान रखिएगा u, v और f क्या होना चाहिए, प्रॉपर साइन के साथ होना चाहिए। दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, इस केस में -v/u, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है वो इसी मैग्निफिकेशन से ही रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, वो क्या है इसको सुनिए। आपको पता है तीसरा एक चार्ट आपने पढ़ा होगा, वो चार्ट याद होना चाहिए बेटा, वैसे भी क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, वो 10th में भी था कि अगर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। कॉनकेव मिरर के 5 केसेज ऐसे होते हैं जहाँ पर इमेज हमेशा क्या बनती है, हाँ, रियल। और एक ऐसा केस होता है जब फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज क्या बनती है, कैसी आपकी, वर्चुअल। तो एक केस वर्चुअल, बाकी सब रियल। और कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें हमेशा क्या होता है, आपका इमेज बनती है हमेशा
वर्चुअल। तो ये वो चार्ट आपको याद होना चाहिए एक चीज़ काम की। और जो चौथा पॉइंट है बेटा वो मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो m की वैल्यूज़ इस केस में हमेशा क्या आती है बेटा, वर्चुअल के लिए m की वैल्यूज़ बताइए अगर याद हो तो। नो, m हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। ठीक, और चूंकि इससे वर्चुअल ही बनता तो ये होगा। अब अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में रियल भी बनता है। रियल अगर इमेज बन रही है तो m की वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव। और वर्चुअल अगर बन रही है, वर्चुअल इमेज, तो m क्या होता है आपका, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कॉनकेव मिरर में m की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर में m की वैल्यूज़ क्या होती है, पॉजिटिव। इस पर सवाल पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये इतना आपको स्फेरिकल मिरर का याद होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स। अब आते हैं हम लोग लेंस की तरफ। रिफ्रैक्शन में चूँकि लेंस वाला जो आपका पार्ट आप पढ़ते हैं वो रिफ्रैक्शन का केस है, उसमें एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ पे। वो फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, उस पर पूछा जाता है। तो रियल एंड अपेरेंट डेप्थ एक फॉर्मूला होता है, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, डी डैश अपॉन डी इक्वल टू μ2 बाई μ1। डी डैश is the apparent depth, d क्या आपका रियल डेप्थ, μ1 क्या है, जिस मीडियम से रे आ रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम from where ray is coming। और μ2 क्या है, जिस मीडियम में रे जा रही है फाइनली। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे सवाल आपका पूछा गया है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं बेटा लेंस पे। इस पे आपसे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ पे एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब आपका आते हैं हम लोग लेंस पे। लेंस में सबसे पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है बेटा आपका वो, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये फॉर्मूला एयर में लिखा गया है। सराउंडिंग मीडियम अगर कोई दूसरा होगा तो यहाँ पे वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो सवाल आपके पूछे गए हैं सब एयर में ही पूछे गए। दूसरा आपका फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और तीसरा फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए, तो ध्यान रखिएगा 1/f, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है पहले लेंस का, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, ये हो गया। और चौथा आपका इसमें है, इसी को पावर p इक्वल टू क्या होता है बेटा, यहीं पे चेंज कर सकते हैं, p इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं p1 प्लस p2। पाँचवा फार्मूला आप p इक्वल टू 1/f, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, और लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, ध्यान रखिएगा। लिख देता हूँ यहाँ f इन मीटर। उस केस में जो यूनिट आएगी वह क्या आएगी, डायोप्टर। ये पांचवा फॉर्मूला हो गया। और एक मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, छठा आप कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन। वो क्या है बेटा, m इक्वल्स टू, इस केस में आपका होता है v/u। ठीक, अभी आपने मिरर का
पढ़ा, यहाँ नेगेटिव था, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर ध्यान रखिएगा। अगर हम m की वैल्यूज़ की बात करें फॉर कॉन्वेक्स लेंस में m की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी होती है और m की वैल्यूज़ नेगेटिव भी होती है। m आपका पॉजिटिव कब होगा, ध्यान रखिएगा, जब v और u दोनों सेम साइन हो, और सेम साइन कब होंगे, जब वर्चुअल इमेज बनेगी। तो वर्चुअल के लिए वर्चुअल इमेज, और ये क्या होगा, रियल इमेज के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर से हमेशा इमेज कैसी बनती है, रियल या वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल के लिए m की वैल्यूज़ क्या होती है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड। एक चीज़ और पूछी गई है बेटा, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करते हैं कि किसी लेंस को किसी लिक्विड में या किसी ऐसे मटेरियल में डाल देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, मतलब सराउंडिंग मीडियम वो मटेरियल हो गया। जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर किसी लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा, तो उस पर फ़र्क क्या आएगा, उसको बताता हूँ आपको बेटा। वैसे ये इतने फार्मूले ही आपको काम के हैं, इसको नोट करिए। थोड़ी सी एक चीज़ और आपको समझा दूँ, वो ये है बेटा कि आपका अगर मान लीजिए जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ मीडियम इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ लेंस का मतलब जिस लेंस को उस पानी में या लिक्विड में डाला गया है, तो उस केस में जो लेंस है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिए, नेचर चेंजेज, मतलब कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। और अगर म्यू एम लेस देन म्यू एल है तो फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देगा, इंक्रीजेस फोकल लेंथ। और अगर दोनों इक्वल हैं, तीन ही केस हो सकता है, म्यू एल, तो यह प्लेन प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लेंस से रिलेटेड, और लेंस से कुल मिला के 12 क्वेश्चन पूछे गए। और लेंस में भी आपको बता दूं बेटा थोड़ा सा और, 3 ही सबसे ज़्यादा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे पूछे गए क्वेश्चन। तो प्लेनो कॉन्वेक्स और ये कॉम्बिनेशन वाले पे, इस पे ध्यान रखिएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स में कैसा होता है बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स देखो यहाँ थोड़ा सा उसको ही बता देता हूँ। प्लेनो कॉन्वेक्स का फिगर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक। इस फॉर्मूले में जब आप रखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले में, तो 1/f इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1, R1 तो इन्फिनिटिव हो गया, मान लीजिए रे इधर से आ रही, तो ये R1 इन्फिनिटिव थी तो 0 हो गया, और R2 की वैल्यू इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो R2 क्या होगा, नेगेटिव। तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा फोकल लेंथ का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स है, ये मान लीजिए रे आ रही, तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और R2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, 1/R1 प्लस 1/R2। और अगर मान लीजिए कॉनकेव है ये ऐसे, तो यहाँ पे R1 आपका क्या होगा बेटा, नेगेटिव, और R2 क्या होगा, पॉजिटिव। तब उस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 और 1/ माइनस यहाँ आएगा R1 माइनस 1/R2। तब फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई। इतना ही सिर्फ रे ऑप्टिक्स से पढ़ना, और इसी से बेटा आपके 43 क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। सिर्फ 2 छोटे पॉइंट मैंने अभी कहा है कि वेव ऑप्टिक्स के साथ पढ़ाएंगे। वो क्या चीज़ है, आपका रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका फुल रिवीजन हो जाएगा, और रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस आपके आसानी से हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से तैयारी करिए। मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरीके से करा दिए, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स करा दिया, मॉडर्न फिजिक्स के आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। और इधर से आपका ऑप्टिक्स अगर पूरा आप कर लेते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10-12 क्वेश्चन तो यही हो गए। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो स्टडीज़ करंट पे, करंट से क्वेश्चन जाते जाते फिर करंट को आपको 60 में क्विक रिवीजन करा दूँगा, ठीक है। थैंक यू।